स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था थर्मिक प्रोसेस। थर्मिक प्रोसेस से पहले हमने देखा कि जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हमने देखा था कि मीडियम रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उसमें सल्फाइड के और होते हैं और कार्बोनेट के और होते हैं। सल्फाइड के और को रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, कार्बोनेट के और को कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करके हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। फिर मेटल ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। फिर हमें प्योर मेटल जो है वो मिलता था, राइट। अब हम बात करेंगे, देखो हमने देखा था 3 स्टेप है। ओके, पहला स्टेप कौन सा था, एनरिचमेंट ऑफ ऑर। पहला स्टेप कौन सा था, एनरिचमेंट ऑफ ऑर। तो उसके अंदर हमने बहुत अलग अलग मेथड देखी है। दूसरा स्टेप क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो लो रिएक्टिव है, जैसे गोल्ड कॉपर मर्क्यूरी, गोल्ड सिल्वर मर्क्यूरी एंड कॉपर, तो ये जो है वो लो रिएक्टिव थे, तो उनका एक्सट्रैक्शन हमने देखा। ओके, कि मर्क्यूरी का देखा, कॉपर का देखा। फिर हमने मीडियम रिएक्टिव के लिए भी देखा। अब सेकेंड स्टेप जो हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसमें लास्ट पॉइंट को देखते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताया था, कौन सा, कैटरीना, कार मांगे, वो आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज बताया था। उसमें टॉप में जो है, यानी जो हाईली रिएक्टिव जो है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम देखेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन के बाद हमारा सेकेंड स्टेप पूरा हो जाएगा। फिर हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ओके, वो बाद में। तो ये सेकेंड स्टेप का हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसमें हम देखेंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल को, जो मेटल हाईली रिएक्टिव है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं। तो कैटरीना, कार मांगे, अल्टो, कैटरीना, कार मांगे, अल्टो, तो ये हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ध्यान से देखो कौन कौन से, KNaCaMgNAl, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। कैटरीना, कार मांगे, अल्टो, कैटरीना, कार मांगे, अल्टो, तो ये जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ओके, अब ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको हम, इसके अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मीडियम रिएक्टिव के अंदर हमने देखा कि हमने कार्बन नाम का रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया और रिडक्शन किया। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम रिड्यूस्ड नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोक्साइड होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको अब रिड्यूस्ड नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। तो इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, तो आप याद करो, मैंने वो चार्ट आपको समझाया था। उस चार्ट के अंदर पहला ही था कि जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। ओके, कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, या तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये फिगर आप देख सकते हो, थोड़ी देर बाद हम उसको समझते हैं। तो कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, या तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट, फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट, यानी आपको जो भी मेटल का एक्सट्रैक्ट करना है उसके और को आपको क्या कर देना पड़ेगा, मॉल्ट, यानी पिघला देना पड़ेगा। फिर उसके मॉल्टन स्टेट से
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस करके आप वो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड नहीं कर सकते। तो इनके एक्सट्रैक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अच्छा, ये सारे कैसे मिलेंगे? तो इनके और को आपको कौन से स्टेट में ले जाना पड़ेगा? मोल्टन स्टेट में ले जाना पड़ेगा, राइट। ओके, मोल्टन स्टेट में ले जाओगे फिर आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो ध्यान से। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी मोल्टन स्टेट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना। जो भी मोल्टन स्टेट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना। ओके, अब सीधी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। ओके, तो बैटरी लगाओगे और इलेक्ट्रिक करंट आप पास करोगे। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मेशन देखते हैं। ओके, ध्यान से देखना आपको यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से मैं ये निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ Na। Na क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव। फ्रॉम NaCl। NaCl क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है, हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ओके, आपने पढ़ा था ये Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। Cl का क्या होता है? 287। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। तो ध्यान से देखो, इसी NaCl के अंदर से हमें किसको एक्सट्रैक्ट करना है? Na यानी सोडियम को, यानी सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड से हमें सोडियम को अलग करना है। सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव के लिए हम प्रोसेस क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पर फिगर तो मैंने ड्रॉ कर दिया है। देखो, आप ये जो ब्लू कलर की जो देख रहे हो, डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये सब कुछ ये जो डॉटेड है वो क्या है? मोल्टन NaCl। यानी NaCl को हम क्या करेंगे? पिघला देंगे, राइट। ओके, NaCl को हम क्या कर देंगे? मेल्ट कर देंगे। अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रखेंगे। ओके, इलेक्ट्रोड रखेंगे। ये नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है? कैथोड होता है। ओके, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है? एनोड होता है। ये याद रखो आप। ओके, अब ये NaCl का क्या है? मोल्टन स्टेट है। हमने NaCl से हमें क्या निकालना है? NaCl से हमें क्या निकालना है? Na। तो हमने NaCl मोल्टन स्टेट में ले लिया है, दो इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए हैं। ये नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। याद रखो, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड जो है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया है। बैटरी इसलिए लगाया है ताकि हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सके। अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, ये जो NaCl है, जो मोल्टन स्टेट है, वो NaCl का बॉन्डिंग टूटने लगेगा। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा NaCl का बॉन्डिंग टूटने लगेगा। Na और Cl, आपको पता है कि Na सोडियम क्या होता है? मेटल है, उस पे पॉजिटिव होता है, और Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। देखो, सोडियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव, और कैथोड क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी जब भी ये जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आप पास करवाओगे, NaCl का बॉन्डिंग टूटेगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। तो वो सारा Na सोडियम कहाँ पे जमा हो जाएगा? कैथोड पे जमा हो जाएगा। ओके,
तो मेटल जो है, सोडियम क्या है, मेटल, तो हमेशा याद रखो मेटल जो है वो कैथोड पे जमा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव हो जाते हैं, कैथोड नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मेटल जो भी है वो कहाँ पर डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट यानी जमा होना, कहाँ पे जमा होंगे, हमेशा कैथोड पे जमा होंगे। अच्छा, क्लोरीन माइनस है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया था तो नेगेटिव है, वो कहाँ पे जमा होंगे, एनोड पे जमा होंगे, लेकिन गैस के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो क्लोरीन गैस बनेगा और क्लोरीन गैस एनोड पे जमा होगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, क्लोरीन जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमेशा कहाँ पर जमा होंगे, एनोड के ऊपर, क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं, नेगेटिव, एनोड क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा और क्लोरीन गैस एनोड पे जमा होगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हमें समझनी है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या है, कि जो मेटल होता है वो कैथोड पे जमा होता है और नॉन मेटल जो होता है वो एनोड पे जमा होता है। यहाँ पे जो क्लोरीन गैस बनेगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सारा जो सोडियम है इस इलेक्ट्रोड पे आ गया, कैथोड पे आ गया, फिर इसको हम बाहर निकालेंगे और वहां से हम प्योर मतलब जो Na है, सोडियम है, जिसको हमें अलग करना था उसको हम अलग कर लेंगे। अच्छा, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बोलते हैं। अच्छा, ये मेथड मैग्नीशियम के लिए भी यूज होता है और कैल्शियम के लिए भी यूज होता है। सोडियम के लिए तो मैंने आपको बताया ही। तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट। कौन से स्टेट में, मोल्टन स्टेट से मिलता है। अच्छा, ये मेथड एल्यूमिनियम के लिए भी यूज होता है कि एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को अलग करना हो तो भी ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस काम लगता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में होता क्या है, दो ही लाइन में आपको बता देता हूं। जो मेटल है वो कैथोड पे जमा होगा, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो कैथोड पे जमा होंगे। ओके, मेटल डिपो, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, मेटल्स आर डिपोजिटेड एट कैथोड। कैथोड क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और नॉन मेटल्स डिपोजिटेड एट एनोड। एनोड क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यानी मेटल इस साइड जमा होंगे मतलब कैथोड पे, और नॉन मेटल जो है वो एनोड पे जमा होंगे। तो ये हमने NaCl कंपाउंड से Na को हमने सेपरेट किया। Na क्या है, सोडियम, और ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अच्छा, दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, उसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा। तो ये था हमारा स्टेप 2 का लास्ट क्वेश्चन कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब हम स्टेप 3 पे चलने वाले हैं। स्टेप 3 हमारा कौन सा था, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ओके, यानी ये जो भी हमने एक्सट्रैक्शन देखा, लो मेटल, लो रिएक्टिव मेटल के लिए देखा, मीडियम रिएक्टिव मेटल के लिए देखा, हाईली रिएक्टिव के लिए देखा, इसके अंदर से जो मेटल मिलता है वो एक्चुअली प्योर नहीं होता है। ओके, 100% प्योर नहीं होता है। प्योर आपको कब मिलेगा, जब आप रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करोगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स करोगे। ओके, तो जितने भी हमें मेटल्स मिले हैं एक्सट्रैक्शन से, चाहे वो लो रिएक्टिव में से हो, मीडियम रिएक्टिव में से हो या हाईली रिएक्टिव में, वो मेटल प्योर नहीं मिले, अभी भी उनको प्योर करना बाकी है। तो प्योर हम करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। पहले ही मैंने आपको 3 स्टेप समझाए थे, एनरिचमेंट ऑफ और, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब हम थर्ड पे चलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का ही यूज होता है, लेकिन एकदम प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें।